वो इस हिंसा को 20 तारीख से पहले कराना चाहते थे कुनरकी में। 7 तारीख को मुझे जानकारी हो गई थी 7 नवंबर को कि ऐसे घटना हो सकती है। वही बता रहा हूँ सर्वे क्यों हुआ। ये जो ऑर्डर हुआ है उसमें जिस व्यक्ति ने दावा किया आप उसे जान लो मैं ना, उनका सगा भाई जेल में, और उस सगे भाई का और रिजवान का संबंध है। रिजवान ने उसे उसका के वो दावा दाखिल कराया और फिर ये ऑर्डर भी कराया। मस्जिदों में भी बवाल कराना चाहते थे, मंदिर में भी उल्टे सीधे कोई किताब या कुछ इधर उधर धार्मिक पुस्तक को करना चाहते थे। तो लोगों ने वो पैरोकारी की, तो कुनरकी में तो करा नहीं पाए। कुनरकी से 40 किलोमीटर की सीमा कुनरकी विधानसभा और संभल जिले की लगती है, तो इन्होंने संभल जिला बिल्कुल नजदीक है कुनरकी से। आप अगर CDR निकलवाओगे ना इनकी 1.5-2 महीने की, तो ये खुद मुलजिम तय हो जाएंगे। कोई भी एजेंसी की तो आप छोड़िए, सरकार की एजेंसी की, आप खुद मुलजिम तय कर दोगे। अगर मेरी आपकी कोई बात 20 बार 30 बार हुई है और उसी दौरान हुई है, तो ये तय हो जाएगा। आपने दावा दाखिल करा और मैं सपा का प्रत्याशी हूँ, तो ये तय हो जाएगा कि आपकी मेरी बातचीत से कि भाई मैंने आपको उस्काया। तो मुस्लिम बाहुल्य सीट कुंदरकी के उपचुनाव में कमल खिलाने वाले, सपा के गढ़ में भगवा लहराने वाले ठाकुर रामवीर सिंह संभल हिंसा पर बड़े दावे कर रहे हैं। हिंसा को एक बहुत बड़ी साजिश बता रहे हैं और इस साजिश का सूत्रधार बता रहे हैं कुंदरकी के सपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक हाजी रिजवान को। वो दावा करते हैं कि ये घटना कुंदरकी में होनी थी, कुंदरकी में ही दंगे की साजिश रची जा रही थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकी। वो इसके पुख्ता प्रमाण की भी बात करते हैं और इस साजिश के एक और कैरेक्टर का जिक्र करते हैं। सुनिए। आपकी जीत के तुरंत बाद हिंसा हो गई। ये मेरी जीत से पहले हिंसा होनी थी। समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं वो 3 बार MLA रहे, वो इस हिंसा को 20 तारीख से पहले कराना चाहते थे कुनरकी में। 7 तारीख को मुझे जानकारी हो गई थी 7 नवंबर को कि ऐसे घटना हो सकती है। मैंने अपने सब मुस्लिम भाइयों को 1,500 कुनरकी ब्लॉक में और 1,500 मुंडा पांडे ब्लॉक में बुलाया और मैंने उन्हें सजग कर दिया कि भाई रात में ड्यूटी लगाओ। जैसे पहले ड्यूटी लगती थी ना योगी सरकार आने से पहले गांव में, कि भाई चोर आ जाएंगे, पुलिस इतनी है नहीं, लिहाजा गांव के आज ये आदमी तो सर्वे से भड़काना, सर्वे नहीं हुआ होता तो नहीं भड़कता। मैं वही बता रहा हूँ सर्वे क्यों हुआ। ये जो ऑर्डर हुआ है उसमें जिस व्यक्ति ने दावा किया आप उसे जान लो मैं ना, उनका सगा भाई जेल में, और उस सगे भाई का और रिजवान का संबंध है। रिजवान ने उसे उसका के वो दावा दाखिल कराया और फिर ये ऑर्डर भी कराया। तो गिरी महाराज जो भी है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, आपकी जांच पड़ताल का विषय, आप जाइए और जांच करिए। तो ये उन्होंने कहा कि भाई जब कुनरकी में लोगों ने जब चौकीदारी की और ये मस्जिदों में भी बवाल कराना चाहते थे, मंदिर में भी उल्टे सीधे कोई किताब या कुछ इधर उधर धार्मिक पुस्तक को करना चाहते थे, तो लोगों ने वो पैरोकारी की, तो कुनरकी में तो करा नहीं पाए। कुनरकी से 40 किलोमीटर की सीमा कुनरकी विधानसभा और संभल जिले की लगती है, तो इन्होंने संभल जिला बिल्कुल नजदीक है कुनरकी से, केवल 3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो इन्होंने वहां वो दावा करा के और अपने पैसे खर्च करके वो दावा करा के और उस आदमी से मिल के जेल में, और तब ये आप अगर CDR निकलवाओगे ना इनकी 1.5-2 महीने की, तो ये खुद मुलजिम तय हो जाएंगे। कोई भी एजेंसी की तो आप छोड़िए, सरकार की एजेंसी की, आप खुद मुलजिम तय कर दोगे। अगर मेरी आपकी कोई बात 20 बार 30 बार हुई है और उसी दौरान हुई है, तो ये तय हो जाएगा। आपने दावा दाखिल करा और मैं सपा का प्रत्याशी हूँ, तो ये तय हो जाएगा कि आपकी मेरी बातचीत से कि भाई मैंने आपको उस्काया। आपको लगता है कि वहाँ दावेदारी नहीं करनी चाहिए थी? किसे? हिंदू पक्ष को उस मस्जिद पर अपना दावा नहीं ठोकना चाहिए? मैं उस मुद्दे में नहीं जा रहा, मैं ये देखना कह रहा हूँ कि ये तो अब 20 से पहले ही झगड़ा होना था, लेकिन वहाँ ये हुआ, सर्वे हुआ और वहाँ झगड़ा जो ये मौतें हुई हैं उसमें 2 परिवारों का फिर वर्चस्व आ गया वहाँ। कौन? जो आज वर्तमान में सांसद हैं, उनके वाले दादा साहब सांसद रहे, और जो आज वर्तमान में इसमें मुलजिम बनाए गए हैं उनके अब्बा जान वहाँ विधायक और मंत्री रहे हैं और उनके दादा जान भी वहाँ से मंत्री और विधायक रहे। उनमें 2 लोगों में आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, चुनाव हराने की, दोनों एक ही दल में है लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और लड़ाते हैं और हराते हैं। तो वो यहाँ तक अब उनमें बेमनस आ गया है कि उन्होंने ये घटना करा दी, अपने हाथों से अपने लोगों को मरवा दिया और सरकार बदनाम करने की कोशिश की उन्होंने। तो ये हमारे प्रत्याशी और उनके भी आपस में रिश्तेदारी है, संपर्क और संबंध है।
तो ये सब एक प्री प्लान है। उन सब के अगर कॉल डिटेल CDR निकलवाएंगे तो खुद तय हो जाएगा, और मैं सोमवार को प्रमुख सचिव गृह साहब को, DGP साहब को ये सब चीजें देने वाला हूँ। तो बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।